प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी दिलेरी का काम किया था कि 1914 में उन्होंने कहा कि हम जवानों और भूतपूर्व सैनिकों को OROP देंगे। हम सब ने उनका साथ दिया था। मैं नमन करता हूँ, यहाँ से मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन ये जो विसंगतियाँ आई हैं, ये कमीशन ऑफिसर के रोड़े बनने के कारण, इसको सरकार हमारी मांगों को सुने और उसे सुलझाने का कष्ट करे और OROP सबको बराबर देने का कष्ट करे। यही हमारी मांग है। और मैं एक चीज़ मैं आज अपने दोस्तों से, महिलाओं से, वीर नारियों से अपील की है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम मजबूरन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे भी जाने से नहीं हिचकिचाएंगे और आने वाले दिनों में देश के कोने कोने में हम हंगर स्ट्राइक पे लगे रहेंगे। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो अभी गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ वेटरन सोल्जर्स और सबके लिए दिए हैं, जो OROP 2 है, उसमें सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर हुआ क्या है, जैसे जैसे सर्कुलर बाहर आए हैं उससे हमें देखने को मिला है कि जो 95% अमाउंट है, 20,000 करोड़ जो है, वो तो ऑफिसर्स लोगों को मिल गया, जिनकी गिनती सिर्फ 3% है। तो हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो डिसीजन हो गया है, जो सर्कुलर बन गए हैं, आप उनके ऊपर फिर से सोचिए और इक्वल आप सबको दीजिए। आप जितना ऑफिसर्स को बढ़ोतरी दे रहे हैं उतनी बढ़ोतरी आप जवानों को भी दीजिए, क्योंकि जब सर्विस में हम लोग रहते हैं तो हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा कठिन होती है। तो रिटायर होने के बाद जो तकलीफें हम देख रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। OROP प्रोटेस्ट रैली था। ये दिल्ली में आज 12 मार्च को जंतर मंतर पे राष्ट्रव्यापी OROP प्रोटेस्ट हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो उन्हीं के समर्थन में, चूंकि हर सैनिक वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हमने उनके समर्थन में आज यहाँ रखा है। वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह की अगुवाई में बहुत अच्छा वो लोग अपनी बातें सरकार तक पहुँचा रहे हैं। हम उनके समर्थन में यहाँ पे आज खड़े हैं। आज हमारी 5 मांगे हैं सरकार से, और वो भी विनम्रता पूर्वक कि ये मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने चिर प्रतीक्षित इतने सालों बाद हमें OROP दिया। हम उनका नमन करते हैं, सरकार का नमन करते हैं। हमारी 5 छोटी मोटी मांगे हैं, सरकार उसको समझे और उस पर गौर करे। और वो है केवल असमानता का और विषमता की बात। उन्होंने हमें डिफरेंसेस पे लाके खड़ा कर दिया, उस डिफरेंसेस को हटाए। जैसे 5 मुख्य बिंदु हैं। एक है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनकी सभाओं में नहीं होते। हम जवानों के प्रतिनिधि सारी सभाओं में होने चाहिए जो हमारा पक्ष उन तक रख सके। इसलिए सरकार से मांग है हमारी और गुजारिश है कि हमारे लोगों को अपने अंदर सभाओं में लें। दूसरी बात है, अगर लेते तो ये विषमता आती है। हमारी दूसरी हमारी मांग है कि OROP 2 जो अभी टेबल आया है, उसमें जितना भी सरकार के पास बजट है वो सबको एक प्रोपोर्शन में सबको बढ़ोतरी दे, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। अगर 3% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है तो सबको बढ़ाए। तीसरी हमारी मांग है जो हमारे पेंशन को इफेक्ट करती है, वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सरकार ने किसी को 2.57 दिया, किसी को अधिकारियों को 2.81 दिया। आपके पास जितना ही बजट है आप सबको इक्वल मल्टीप्लिकेशन से आप सबको दें। ये हमारी तीसरी मांग। चौथी मांग है हमारी कि इक्वल MSP मिलिट्री सर्विसेज पे हार्डशिप के लिए होता है। जो सारे मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, जवान, सब मिलिट्री हार्डशिप को फेस करते हैं, इसलिए वो MSP इक्वल हो। एक मांग, दूसरी मांग है हमारी इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन। जब कोई फौजी जवान और फौजी अधिकारी जब डिसेबल्ड होता है, जब माइंस ब्लास्ट में दोनों के पांव चले जाते हैं, तो डिसेबिलिटी पेंशन एक होनी चाहिए, क्योंकि एक का सोने का और एक का लकड़ी का टांग नहीं होता। दोनों को डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल मिले। और ये इसके साथ साथ ये OROP 2 जो आया है टेबल, उसको रिवाइज करें। एंड एक सबसे बड़ा क्लाउज है प्री मेच्योर रिटायरमेंट का। अधिकारियों को 58 से 60 साल की नौकरी पक्की होती है जब वो ज्वाइन करते हैं। फौजी एक टर्म के लिए आता है 15 साल 20 साल। जब वो अपना टर्म कंप्लीट करके निकलता है तो उसकी ड्यूटी खत्म, वो रिलीज होता है फौज से। तो ऐसे में ये कह देना कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट के एम्बिट में फौजी आता है, फौजी जवान आता है, ये सरासर गलत है। सरकार को फौजी जवानों को प्री मेच्योर क्लाउज के एम्बिट से हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दैट्स इट। सरकार इस पर पूरा गौर करे, समझे। फौजी जवान
97% है एक सर्विसमैन संख्या का, और हम सब मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के नीतियों का समर्थन करते हैं, मोदी जी के साथ डट के खड़े हैं। जरूरत है कि वो हमारी बातों को सुने, क्योंकि हमारे और सरकार के बीच में हमारे रिटायर्ड फौजी अधिकारी एक दीवार बन के खड़ी हो गए हैं, हमारी बात पहुंचने ही नहीं देते, जिससे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ विषमता अपनाई जा रही है, अत्याचार हो रहा है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से हाथ जोड़ करके मोदी जी से कहते हैं कि सर हमारी बातों को सुनिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से कहते हैं हमारी बातों को सुनिए।